ब्राइट फ्यूचर की ओर से परिचय करियर के बारे में हमारी वीडियो सीरीज जानकारी है तो दुनिया हमारी है। परिचय हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी में तरह तरह की नौकरियां होती हैं। इस सीरीज में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और स्पा, एक बड़े होटल में, और अपने आप काम कर रही 2 शेफ्स के साथ बातचीत। ये है वीडियो 1 जो कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के बारे में है। मीनाक्षी जी, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या अपने बैकग्राउंड और अपने जॉब के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं शिमला से हूँ। मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो IHM जयपुर से किया। उसके बाद मैं होटल ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रेनी बन गई और फिर अब मुझे होटल्स में काम करते करते 12 साल हो गए हैं और मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज एक 5 स्टार होटल में हूँ। फूड एंड बेवरेज एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि रेस्टोरेंट्स आते हैं, जो बार होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, इन रूम डाइनिंग जो लोग अपने रूम में खाना मंगवा के खाते हैं, इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है। और साथ में बैंक्वेट्स भी इसमें आते हैं जहाँ पे कि मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, शादियां और बाकी सोशल इवेंट्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही डायनामिक डिपार्टमेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे हर दिन लोग नया नया खाना बनाते हैं, नई नई ड्रिंक्स बनाते हैं। तो वैसे आप देखेंगे कि अभी बहुत सारा फ्यूजन कुजीन का रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, अभी बहुत सारा माइक्रो लाइक दिस गैस्ट्रोनॉमी आ गई है फूड में। तो इस तरह का काफी सारा नया इनोवेशन होता रहता है। तो मीनाक्षी जी, हमें ये बताइए कि अभी आपने अपने बारे में बताया कि आपका जॉब क्या है। हमें ये बताइए लाइक F&B में किस तरह के जॉब होते हैं और उसके में बहुत तरह के जॉब्स होते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट अगर है तो रेस्टोरेंट में एक हॉस्टेस रहती है सबसे पहले तो, जो कि गेस्ट को होटल अपने रेस्टोरेंट में वेलकम करती है, उन्हें बिठाती है। सो एक जॉब तो हॉस्टेस का हो गया। दूसरा होता है वेटर्स जो गेस्ट को ऑर्डर लेते हैं, और तीसरा होते हैं उनके रनर्स जो उनके अंडर काम करते हैं और किचन से उन तक सामान पहुंचाते हैं, क्योंकि वेटर्स रेस्टोरेंट नहीं छोड़ते हैं तो रनर्स ही उनके लिए काम करते हैं। और फिर रेस्टोरेंट के साथ साथ ये रनर्स ही क्लियरेंस जो होता है रेस्टोरेंट का पीछे लेके जाते हैं। तो वहां पे भी रेस्टोरेंट के ही पार्ट होते हैं स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट, जो कि बर्तनों को साफ करता है, उन्हें पोंछता है और तरीके से रखता है। सो एक रेस्टोरेंट में ये होता है। उसके बाद अगर आप एक इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट देखें तो वहां पे एक ऑर्डर टेकर होते हैं जो गेस्ट से फोन पे बात करते हैं और उनका ऑर्डर लेते हैं और फिर उसे सिस्टम में पंच करते हैं ताकि जो बाहर डेस्क पे सुपरवाइजर खड़ा हो उसे वो ऑर्डर मिले और किचन में भी वो ऑर्डर पहुंचे। और दूसरे होते हैं जो वो खाना रेडी करते हैं और ट्रे में लगाते हैं। तीसरे होते हैं जो वो खाना लेके रूम में जाते हैं और क्लियरेंस करते हैं। और चौथा फिर अगेन वो स्टीवर्डिंग वाला जो वो खाना का पूरा बर्तन, गंदे बर्तन साफ करके वापस तरीके से रखते हैं ताकि आप उनको यूज कर सकें। उसके बाद बैंक्वेट्स आता है। बैंक्वेट्स में भी इसी तरह से स्टाफ होता है जो कि गेस्ट को वेलकम करते हैं और गेस्ट का ख्याल रखते हैं, प्लेट्स देते हैं गेस्ट को और क्लियरेंस देखते हैं। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बार टेंडर। बार टेंडर वो लोग होते हैं जो बार्स में ड्रिंक्स बनाते हैं। ये एक बहुत ही लाइक स्किल है जो कि आप एक्वायर करते हैं बहुत ट्रेनिंग करने के बाद, कैसे ड्रिंक्स बनानी है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो मीनाक्षी जी, हमें ये बताइए, कोई भी मेरे जैसा यंगस्टर F&B में ज्वाइन करता है, मतलब उसको आगे बढ़ने या तो अपने भविष्य को और स्ट्रांग बनाने के लिए मतलब वो प्रोसीजर कैसे रहेगा उसको और आगे जाने के लिए? बहुत सारे लोग जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट में 2 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है डिग्री कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स 1 साल का या 1.5 साल का होता है और डिग्री कोर्स 3 से 4 साल का होता है। जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो यूजुअली एंट्री लेवल पे ही ज्वाइन करते हैं, और जो डिग्री कोर्स करते हैं या तो वो डिफरेंट होटल्स में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फिर वो भी होटल्स में एंट्री लेवल पे ही ज्वाइन करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज 2 तरह के होते हैं। एक तो बेसिक कोर्स जो कि आपको सिर्फ बताता है कि ये चीज क्या है, और एक होते हैं एडवांस कोर्सेज। वैसे ही एक अमेरिकन होटल एंड लॉज एसोसिएशन है जो कि अपने वीडियोस भी डालती रहती है इंटरनेट पे, और उनके ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जिसकी एक मिनिमल फी रहती है। और वो कोर्स
2 दिनों के या 4 दिन के, फिर उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है उसमें, तो आप वो कर सकते हो और आपका एक सर्टिफिकेट आता है कि आपने बेसिक कोर्स ऑफ रेस्टोरेंट हैंडलिंग, बेसिक कोर्स ऑफ बार हैंडलिंग ये किया है। तो वो हेल्पफुल हो जाते हैं थोड़े, आपके रिज्यूमे में थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है कि हाँ इन्होंने कुछ दिखाया है, पैशन टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। तो जो एंट्री लेवल पे जब आप ज्वाइन करते हैं, सो जरूरी क्या होता है कि आप में एक उत्सुकता हो जानने की अपना काम, किस तरह से मैं अपना काम बेहतर करूं हर दिन। मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होटेलियर्स की लाइफ में। बहुत ही जरूरी होता है अपने गेस्ट को याद रखना, क्योंकि जब भी आप कहीं किसी से मिलते हो, अगर वो आपको दूसरी बार पहचाने और जाने कि आप क्या अच्छा लगता है, क्या करना लगता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दे फील वैल्यूड। सो इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की विजन को देखो और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, उस पर खरा उतरो। बट एज अ होटल मैनेजमेंट, एज अ F&B पर्सन, इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपना मेन्यू रेस्टोरेंट का अच्छे से याद करें, अपने गेस्ट को याद करें, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें और अपना बोलचाल भी देखें, क्योंकि होटल्स में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश बोल सकें, एटलीस्ट समझ सकें एट अ बेसिक लेवल एटलीस्ट। और अगर आप एक एंट्री लेवल पे ज्वाइन करते हैं और आप अपना उत्साह को बनाए रखते हैं टिल द एंड ऑफ योर करियर, देयर इज नो लिमिट। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एंट्री लेवल पे ज्वाइन किए हैं और जनरल मैनेजर बने हैं होटल्स के, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो एंट्री लेवल पे ज्वाइन किए हैं और मैक्सिमम एक रेस्टोरेंट मैनेजर बन गए और या फिर कैप्टन बन गए रेस्टोरेंट में और रिटायर हो गए। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पे कोई, इस प्रोफेशन में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। मुझे अपने जॉब के बारे में जो सबसे अच्छी लगती है चीज वो ये कि हमें रोज नए गेस्ट से मिलना होता है। लाइक हमारे होटल में अलग अलग देशों से गेस्ट आते हैं, उनको ये महसूस ना होने दें कि वो किसी अनसेफ जगह पे हैं या वो किसी दूर है, कहीं दूर है जहाँ उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। तो उनको खुश देख के हमें बहुत खुशी होती है। तो क्यों वो इसी होटल में बार बार आके रहता है या इसी रेस्टोरेंट में बार बार आके खाता है, क्योंकि आपके स्टाफ की वजह से या आपकी वजह से। तो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एंड दिस ऑल मेक्स यू कि आप कल फिर से काम पे जाएं। तो हमें ये बताइए, कोई भी मेरे जैसा यंगस्टर अगर F&B में आता है तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर कोई F&B ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप हार्ड वर्क से तो बिल्कुल भी ना डरें, दृढ़ निश्चय करके आए कि काम बड़ा होगा, शिफ्ट लंबी होगी, कोई भी शिफ्ट हो सकती है। और ये भी रखें कि मैं अपने आप को एकदम अप टू डेट रखूंगा, अपना अच्छे से ग्रूमिंग करूंगा, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो इंग्लिश मैं जरूर सीखूंगा और अच्छे से बोल पाऊं और समझ पाऊं, मैं अपने आप को इस तरह से तैयार करूंगा। और अब आफ्ताब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सूस शेफ दिनेश जोशी से। हेलो दिनेश सर, गुड आफ्टरनून। आप अपने बारे में थोड़ा, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम दिनेश जोशी है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव सूस शेफ के पोस्ट पे काम करता हूँ। वो 12वीं के बाद 3 या 4 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स रहता है। जब भी आप 12वीं में रहते हो तभी आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ता है। जो न्यूज़पेपर में उसकी खबर आती है कि ये जगह पे इसका फॉर्म मिलेगा। जनरली बैंक्स में मिलते, जो मैं बात कर रहा हूँ जो IHM जो बोला जाता है संस्था है, कॉलेज है, उसके लिए वो बैंक में जाके आपको फॉर्म लेके भर के आपको वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। जब भी आपकी 12वीं की एग्जाम होती है तो उसके बाद वेकेशन के अंदर इसका टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, और उसका रिजल्ट होने के बाद आपका होटल मैनेजमेंट का एडमिशन होता है। ये हो गया नेशनल काउंसिल जो IHM जो है पूरा भारत में, हर एक स्टेट में एक एक IHM जो कॉलेज है उसके लिए। अदरवाइज हर एक कॉलेज अपनी अपनी तरीके से एडमिशन देते हैं, कोई एंट्रेंस लेता है, कोई यूनिवर्सिटीज एडमिशन आपके 12वीं के जो मार्क्स रहते हैं उनके ऊपर देते हैं। तो हमें ये बताइए, मतलब इन कोर्सेज में कितना पैसा लगता है? ये 3 साल का जो मैंने कोर्स बताया उसकी प्राइस फीस जो रहती है वो 50,000 के आजू बाजू में रहती है। 50 से चालू होती है लगभग, पकड़ के चलो आप। और उसके अलावा अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है। IHM मुंबई है, IHM पटना है, IHM पूसा दिल्ली है, वो जो कॉलेजेस है उनकी फीस लगभग 50,000 रुपए रहेंगी।
जैसे कि पूना में FCI करके कॉलेज है, MSIHMCT स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी फीस 8,000 रुपए थी कुछ साल पहले। तो आपको छानबीन करनी पड़ेगी कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। कि आपको अगर शेफ बनना है तो ये एक ही तरीका है कि जो आप शेफ होटल मैनेजमेंट के बाद ही शेफ बन सकते हो, तो वैसे नहीं है। आप सर्टिफिकेट कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का है, कुकरी का है। तो ये जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज में आप दाखिल होके आप होटल्स में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप MCVC करके वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं 10वीं के बाद, जो वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी कुकरी और बेकरी के 12वीं तक भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप्स ऑफर करती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और जहां पे आपको होटल के अंदर काम करके सीखना है, ये तरीका रहता है। तो अप्रेंटिसशिप 3 साल का रहता है, और 3 साल के बाद आपको वही होटल में काम करने का मौका कंटिन्यू करने का मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप हो गया, MCVC हो गया, और वो छोटे जो कोर्सेस लाइक क्रैश कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेस रहते हैं, ये आप कर सकते हो, या होटल मैनेजमेंट कर सकते हो टू बिकम अ शेफ। तो दिनेश जी, अभी आपने बताया कि मतलब आप 5 स्टार होटल में 15 साल से काम करते हो, तो अभी आप ये बताइए हमें, मतलब इतने बड़ी जर्नी में तो आपका प्रोग्रेस कैसे हुआ? तो जनरली हायरार्की रहती है, मतलब श्रेणियां रहती है काम की। उसके हिसाब से आपको आपके काम के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर आपको प्रमोशन मिलते जाता है हर एक 2 साल में या 3 साल में। तो अभी आप समझ के चलो कि अगर आप कॉमी, मतलब जो बेसिक कुक है, वहां से चालू करके देर आर 3 to 4 बैंड्स वी कैन से, जो आपको पार करके मेरे से और मेरे से ऊपर के पोस्ट के लिए आप जा सकते हो। तो यू हैव टू बी रियली वेरी हार्ड वर्किंग। आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है, आपको बहुत मेहनत करनी है, और बाद में आपको ये मुकाम पा सकते हो। जो होटल का हेड शेफ रहता है उसको एग्जीक्यूटिव शेफ बोला करते हैं। वो एग्जीक्यूटिव शेफ के ऊपर जनरल मैनेजर रहता है। जनरल मैनेजर पूरे होटल के सब डिपार्टमेंट का हेड रहता है। इसके लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत हार्ड वर्किंग, और आपका नॉलेज, आपके स्किल्स बहुत डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमें ये बताइए, आपको एज अ शेफ या तो एज अ 5 स्टार होटल में वर्कर बेस्ट क्या लगता है आपको, तो आप तब काम करते हो? मेरे को अच्छी चीज ये लगती है कि हम लोग एज अ शेफ कई लोगों को खाना खाते हुए खुश देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा खाना बनाते हैं और लोग संतुष्ट होते हैं। वो जो हैप्पीनेस है लोगों के चेहरे के ऊपर, वो आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। कोई भी होटल लाइन में या तो हॉस्पिटैलिटी में आए, तो उसे क्या-क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए या तो उसे डेवलप करनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? आपको एक अच्छा शेफ बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, आपको टाइमिंग्स, आपके काम के तरीके, और आना जाना, ड्यूटी पे रिपोर्ट करना, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पेश करनी पड़ती है। आप लेट नहीं आ सकते, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर है, उनका खाना बनना है। तो आप लेट नहीं हमेशा हो सकते हो। दूसरा है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी अगर नहीं है आपके पास, तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते। बाद में यू हैव टू बी नॉलेजेबल। आपको बहुत सारा नॉलेज सीखना है, आपको डेवलप करना है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखना है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा आप हार्ड वर्किंग होने जरूरी है। जो हम लोग पहले से नहीं करते आ रहे काम, वो काम अपने को करना है, जो हम लोग यूज टू नहीं है, और अपने को वो बर्डन लगता है कि अरे ये हम लोग कभी किए नहीं, मैं तो कभी चाय भी नहीं बनाया, अभी मेरे को बोल रहे कि 50 किलो कांदा छीलो। तो वो हर एक को वो स्किल डेवलप करना है कि मेरे को कुछ नया सीखना है, और सीखने लायक बहुत है यहाँ पे। अलग अलग तरीकों का खाना, व्यंजन है, अलग अलग कंट्री का खाना है, परदेश विदेश सबका खाना सीखना है। तो आपको बहुत सीखने की उम्मीद रखनी पड़ेगी। तो हमें ये बताइए, मेरे जैसा कोई भी यंगस्टर अगर होटल लाइन में एज अ शेफ बनना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना है तो क्या देंगे आप? 5 स्टार होटल का शेफ बनने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी इन द सेंस, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको तैयार होना है। तो फिजिकल फिटनेस,
आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका जो प्रशिक्षण है, एजुकेशन है, उसका पूरा पूरा पढ़ाई या अभ्यास करके आपको शेफ बनने के लिए 5 स्टार होटल ज्वाइन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी ठाकुर जी और दिनेश कुमार जोशी, आपके समय और आपकी जानकारी के लिए। और हम बहुत आभारी हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में पूरी गाइडेंस दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज़ में 3 और वीडियो बनाए हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, उन्हें देखना ना भूलें। ये वीडियो बनाया गया है ब्राइट फ्यूचर की मार्केटिंग टीम और शुभ आरंभ फाउंडेशन के सहयोग से। ब्राइट फ्यूचर युवाओं को सशक्त बनाता है ताकि वो अपने उत्साह को नौकरी के अवसर में बदल सकें। इसमें शामिल है सलाहकार दिलाना, लाइफ स्किल्स बढ़ाना, करियर का विकास, इंटर्नशिप्स और नौकरी के अवसर दिलाना।